हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 2 मीटर कपड़े में फुल घेरदार कुर्ती की कटिंग करना, जिसमें कि आप कुर्ती की लंबाई आप 50 इंच तक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस ट्रिक से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है ये सिर्फ 2 मीटर ही कपड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये 4 फोल्ड में था। तो इस तरह से हम एक साइड से इसको ऐसे खोल लेंगे और ये हमारा कपड़ा जो है ये डबल फोल्ड में है और सिर्फ 2 मीटर ही कपड़ा है। और इसकी जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा है ये। तो इस तरह से चलिए हम इसको बिछाएंगे बराबर से। और ये जो बाहर वाला साइड है, इस साइड से हम पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें जो ऊपर का टॉप पार्ट निकालते हैं वो निकाल के रेडी कर लेना है। तो ये डबल फोल्ड में था ही और इसको एक बार से हमने फिर से फोल्ड कर लिया। तो ये कपड़ा हो गया हमारा 4 फोल्ड में। इससे हमारे जो दोनों पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, एक साथ ही कट के रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेस्ट साइज है उसी के हिसाब से ही इसको फोल्ड करना है, 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए। तो हमारा जो ब्रेस्ट साइज है वो है 36 इंच और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन लेके ही इसको फोल्ड किया है। अब इसके बाद ये जो दूसरा साइड है इसको हम फोल्ड करेंगे ये। तो इसको हम नीचे से जो पूरा घेरा है इसको घेरा रखते ही हुए ही फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, नीचे को हम पूरे घेर में ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर का हमें फोल्ड करना है। जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी जो कमर है उसी के बराबर से ही ऊपर का हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए कि मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है। तो इस तरह से इसको हमें फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ से हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे पहले। तो जो हम टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 15 इंच। तो 14 इंच हमें रखनी है और 1 इंच हम मार्जिन लेके इसको 15 इंच करेंगे। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया और इधर से ही हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म होल है वो कट जाएगा तो जो दूसरे साइड का हमारा घेरा है वो अच्छे से निकल आएगा। तो हमने शोल्डर इसका लिया है 6 इंच और आर्म होल का निशान भी हम 6 इंच पे ही लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल भी 6 इंच पे लगा लिया। और इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 36 इंच। तो 36 का 1/4 होगा 9 इंच। तो हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे देखिए मार्जिन नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे हमें कमर को नाप के देख लेना है और अगर जो ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम इस तरह से खिसका देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया। और अब हम यहाँ पे इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाएंगे जो कि है 9 इंच। इसका 1/4 है 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया और इसके बाद इसके नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जो है वो है 32 इंच। तो 32 का 1/4 होगा 8 इंच। तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया और अब इस निशान को हमें ऐसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मार्जिन भी निकल आया है और इस आर्म होल को भी हमें ऐसे सीधा कर लेना है, ये देखिए। और अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो हम यहाँ पे पहले गोलाई देंगे बैक पार्ट के हिसाब से। तो बैक पार्ट की जो हम गोलाई देंगे वो हम देंगे 1.5 इंच से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बैक पार्ट के हिसाब से पहले गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे बैक पार्ट के हिसाब से गोलाई दे दी और नीचे जो मार्जिन था उसको भी हमने सीधा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो अंदर का साइड है यहाँ पे हमें गले का निशान लगा लेना है। तो गला की जो हम ब्रॉडनेस रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। डीपनेस हमने अभी 6 इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरह से शेप दे देंगे। आप जितना भी गला रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको देखिए, ये देखिए नीचे से अभी इसमें जॉइंट है तो इसको भी हम खोल देंगे। तो हमारे ये जो 2 पार्ट हैं ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी खोल दिया है। और अभी ऊपर का टॉप पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसको बाद में भी थोड़ा सा जो रह गया है वो कट करूँगी। और अब इसके बाद इसका जो नीचे का घेरा है इसको भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था इसको हम ऐसे फोल्ड करके कमर को नाप के रखेंगे
और यहाँ पे जो इसका कपड़ा है इसको हम कट करके सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया और जो कमर का साइज है यहाँ पे हम हल्की सी इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ये गोलाई भी दे दिया है और इस गोलाई से भी हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे इसको भी हमने कट कर दिया। अब इसके बाद जो टॉप पार्ट है इसको हम यहाँ से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने बराबर से मिलाते हुए रखा है। और यहाँ पे नीचे की साइड देखिए ये जो हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया था इसको हम ये जो अंदर की साइड है इसको हम बाहर की साइड में इस तरह से सीधा कर देंगे और इसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ पे जो नीचे का घेरा है इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया और यहाँ पे अगर जो हल्की सी ऊपर को गोलाई में शेप देना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे गोलाई में शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिए और अब इसी निशानों पे हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये देखिए पूरे घेरे को भी कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो नीचे का घेरा है इसको हम साइड में रख देंगे और जो हमारा ये ऊपर का टॉप पार्ट है इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे ये जो बैक पार्ट है इसको हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में जो हम गहराई देते हैं तो इसमें हम इसकी गहराई कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको बराबर से फोल्ड करके इस तरह से गहराई कट कर लिया है। ये देखिए और इसका गला हमने अभी कट नहीं किया है, गला हम आगे का बाद में कट करेंगे और जो बैक पार्ट है इसका हम गला कट कर लेंगे। तो इसमें हम गोल शेप में ही गला कट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करके और जो बैक पार्ट के गले की डीपनेस हमने रखी वो 8 इंच रखी है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के गले को कट कर लिया है और अब इस तरह से हमारे ये जो दोनों पार्ट हैं ये भी कट के कंप्लीट हो गए हैं और हमारा नीचे का घेरा भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये साइड में अब भी कपड़ा बच गया है। तो ये जो कपड़ा बच गया है ये देखिए ये डबल फोल्ड में ही है और इसको हम यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमारी जो स्लीव है वो भी कट के रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर जो आप फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी बन के रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, 15 इंच 16 इंच जो भी रखना चाहते हैं। और आगे की मोहरी हमने रखी है 5 इंच और इस तरह से हमने 2.5 इंच पे गोलाई दे दिया। इसको भी हम सीधा करके इसकी स्लीव की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी आस्तीन की भी कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा सूट है ये कट के रेडी हो गया है और इसकी जो सिलाई है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।